वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पार्वती, तुम कब आई? नाथ, आपका ध्यानस्थ रूप देखते हुए समय का पता ही नहीं चला। बैठो। पार्वती, इस भस्म लगाने वाले, गले में सर्पमाल पहनने वाले बैरागी से प्यार करे, ऐसा क्या देखा तुमने मुझ में? कोई भी अलंकार धारण किए बिना भी आप कुबेर से भी धनवान लगते हैं। सृष्टि का संहार करके जन्म मृत्यु का चक्र शुरू रखने का सामर्थ्य केवल आप ही के पास है। बिल्कुल सच कहती हूँ नीलकंठ, आप सर्वशक्तिमान सौंदर्यशाली हैं। पार्वती, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें जो कोई वर चाहिए वो अवश्य मांगो। मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। आप मुझे वरदान देते हो और कुछ अघटित हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरी एक सरल सी मांग है आपसे। बोलो, बोलो हिमकन्या। नाथ, आप तपश्चर्या के लिए अन्य पर्वतों पर जाते हैं, तब मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। तब मेरा रक्षण करने के लिए आप अपने सेवक भृंगी और श्रृंगी को बताएं। बस इतनी सी ही मांग है मेरी आपसे। इतना ही ना? भृंगी, श्रृंगी, भोलेनाथ की जय हो। आज्ञा कीजिए भोलेनाथ। हम तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत जा रहे हैं, तो पार्वती देवी की सुरक्षा के लिए आप काम करेंगे। नहीं नहीं भोलेनाथ, आपके बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता भोलेनाथ। महादेव, आपका विरह हम नहीं सह सकते। इससे अच्छा हमें मृत्युदंड दे दीजिए। ठीक है, आप जाइए। जैसी आज्ञा। भोलेनाथ की जय हो। देखा पार्वती, मेरे परम भक्त मेरे बिना नहीं रह सकते। उससे अच्छा हम कोई दूसरा उपाय करेंगे। नाथ, उस भृंगी श्रृंगी के भक्ति के आगे आपको अपनी पत्नी के प्राणों की कोई कीमत नहीं। पार्वती, तुम गलत समझ रही हो। तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नाथ, आप अपने प्रिय सेवकों के साथ बेशक चले जाइए। मैं अपना रक्षण करने के लिए समर्थ हूँ। पार्वती। नारायण नारायण। महादेव, भोलेनाथ, विचार कीजिए, जल्दी जाग जाइए। स्त्री हट के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए माता को जल्दी से संतुष्ट कीजिए। उन्हें पत्नी की इच्छा से सेवकों की इच्छा अधिक महत्वपूर्ण है। इससे ही उनका पत्नी के प्रति प्रेम सिद्ध होता है। नारायण नारायण। देवी, किसी किसी को सेवक ही प्रिय होते हैं, अपनी पत्नी से भी ज्यादा। नारद मुनि, आपकी ये आदत यहाँ नहीं चलेगी। देखिए,
नारद जी के कहने का मुझ पर कोई भी परिणाम नहीं हुआ है। नारायण नारायण। हे महादेव, मैं आपको बता रही हूं, इसके आगे मैं अपना रक्षण करने के लिए समर्थ हूं। नारायण नारायण। नारदा, डाल दिया संकट में, अब उसे कैसे समझाऊं आप ही बताएं। महादेव, आप इतना ज्यादा मत सोचिए। स्त्री का क्रोध क्षणभंगुर होता है। अभी क्रोधित होगी और अगले ही पल भूल जाएगी। आप निश्चिंत होकर तपश्चर्या के लिए निकल जाइए। आपके विरह से पार्वती देवी व्याकुल हो जाएगी और उसके बाद नारायण नारायण। हाँ, भृंगी श्रृंगी को वो आज्ञा क्यों नहीं दे सकते? उन क्षुद्र सेवकों को इतना महत्व क्यों? वही तो, पत्नी से ज्यादा उनको राक्षस प्रिय है। पुरुषों का हृदय कठोर होता है, यही सच है। देवी, क्या आपका सिर दर्द कर रहा है? लेप लगा कर दूं? नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। मन पे हुआ घाव किसी भी तरह भर नहीं सकता। तुम जाओ, मुझे एकांत चाहिए। वो भृंगी श्रृंगी मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? सच है माते, सच है। हमारे महादेव सृष्टि के व्यवहार कब समझेंगे क्या मालूम। अब तक तो वो मेरू पर्वत पर पहुंच भी गए होंगे। क्या नाथ मुझे मिले बिना ही मेरू पर्वत चले गए? नारायण नारायण। भृंगी श्रृंगी के साथ नंदी पर सवार होकर वो निकल भी गए होंगे। उनका मुझ पर प्रेम नहीं, यही सच है। नारायण नारायण। उन्हें मेरी कुछ परवाह ही नहीं है। नारायण नारायण। माते, आप शोक न कीजिए। अब रहा प्रश्न आपकी सुरक्षा का। इस समय हमारे पिताजी ब्रह्मदेव, अभी के अभी वहां जाता हूँ और उन्हें ये वार्ता सुनाता हूँ। चाहे तो 2-4 सेवक साथ ही लेके आता हूँ। नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। हिमालय की कन्या पार्वती ये कालिका का रूप है, भूलना नहीं। नारायण नारायण। मेरे रक्षण के लिए मैं अपनी शक्ति से एक तेजोमय पुरुष निर्माण करूंगी। नारायण नारायण। पार्वती माते, ये क्या कर रही हो आप? मेरी आंतरिक शक्ति से मैं एक महापुरुष निर्माण करने वाली हूँ।
प्रणाम माते। पुत्र, माते, गणों का गणपति, मेरा गणेश, मेरा गणपति। माते मुझे आशीर्वाद दो। पुत्र, तुम्हारे हाथों से सारे विश्व का कल्याण होगा। माते, पुत्र, मेरा गणपति, मेरा गणेश। गणेश, 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 अरे गणेश कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे गणेश ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मुझे पकड़ो। गणेश, 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 अरे गणेश कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे गणेश ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अरे गणेश ऐसा मत करो, पार्वती माता राह देख रही है। ऐसे? अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे अरे ये कितना भागता है। गणेश, गणेश, कितने नटखट हो तुम। देखो, अभी मेरे स्नान का समय हो गया है और तुम्हारा मेरे रक्षण का। और मेरे खाने का। लड्डू और मोदक तैयार है ना? बेटा, वो तो तुम्हें मिलेंगे ही, पर उसके पहले मेरा रक्षण करो। जैसी आपकी आज्ञा माते। अब पार्वती माता की रक्षा करना। हाँ, मैं किसी को भी अंदर नहीं भेजूंगा। क्या रे श्रृंगी? बोल भृंगी। महादेव को हिमालय जाके 2 दिन हो गए। हाँ, लेकिन लगता है ये वार्ता अभी तक पार्वती देवी तक नहीं पहुंची। पति पत्नी में कोई मतभेद? अरे भृंगी, देव हो, दानव हो या मानव हो, पति पत्नी मतलब ये वार्ता पार्वती देवी तक पहुंचनी चाहिए। हाँ हाँ भृंगी, चलो चलते हैं पार्वती देवी के पास। क्या रे श्रृंगी? हाँ? पार्वती देवी का ये नया द्वारपाल है कौन? और भृंगी, हाँ? लड्डू और मोदक खाते खाते रक्षण करने का काम चल रहा है। अरे वाह, लड्डू और मोदक। ठहरो, हम उसे ही पूछते हैं। हाँ। बेटा, पार्वती माता घर में है? हाँ है घर में है। हमें उनसे मिलना है। तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। वाह रे वाह, हमें रोकने वाला तू है कौन? ऐसे नहीं, हम उसको जरा सा डराते हैं। हाँ डराते हैं, फिर वो समझेगा हम कौन है। हाँ ठीक है। हाँ है। अरे कितने जोर से, मैं ही डर गया ना। धीरे 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 धीरे। अरे नन्हे बालक, हाँ लगता है तुमने पहचाना नहीं हमको। हैं। आप कोई भी हो, अंदर प्रवेश नहीं मतलब नहीं। अरे वाह वाह, ये तो ज्यादा ही हो गया। फिर क्या? ये तो ऐसी बात हुई कि चूहा शेर को युद्ध के लिए पुकार रहा हो। और क्या? अगर तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो ऐसे गोल 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 घुमा के पटक दूंगा। है, ऐसे नहीं रे। तो कैसे? ऐसे गोल 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 ऐसे गोल 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 घुमा के पटक दूंगा। ऐसे तुम मुझे पटक दोगे? हाँ हाँ। ये लो। एक। ये लो। अरे मार क्यों रहा है? ये लो। अरे ये लो। मत मारो। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे भृंगी, मेरी आँख। अरे बाप रे, लगता है हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, अरे तू तो एकांश हो गया। बाप रे, चलो चलो भागो 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 ऐसे। चलो 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 चलो। महादेव हमें बचा लो। भोलेनाथ भोलेनाथ, हमें बचाओ भोलेनाथ। अरे पर हुआ क्या है? अरे क्या हुआ, क्या पूछ रहे हो भोलेनाथ? मेरी आँख फूट के मैं अंधा हो जाता भोलेनाथ। अरे 2-4 लड्डू और मारता तो मेरा पेट फट जाता भोलेनाथ। लेकिन वो आखिर है कौन? पार्वती माता का द्वारपाल, छोटा सा बच्चा। नारायण नारायण।
अरे भृंगी श्रृंगी, हाँ? आप तो बिल्कुल पागल हो। हैं? अरे इतना सा बच्चा और तुम पर भारी। अरे महाराज, हमारे देखने सुनने में कोई दोष होगा, इसलिए आप खुद जाके देख लीजिए। भोलेनाथ, हम चलते हैं। हमारी तो खैर नहीं अब। महादेव, इन दोनों का बोलना इतना व्यर्थ है ऐसा मुझे नहीं लगता। अब लगता है ये भी आ गए। मुझे एक संधि दो, देखता हूं मुझे अंदर जाने से कौन रोकेगा। नंदी जी, आप अवश्य जाइए, पर अपने सींग संभालिए। शंभू महादेवा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। पार्वती माता है क्या घर में? हाँ है, पर मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं महादेव का नंदी हूँ, मेरी शक्ति आजमाना चाहते हो? हाँ। क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ठीक है, क्षमा कर दिया। शंभू महादेवा, वो लड़का तो कोई भयानक राक्षस का अवतार लगता है। अरे लेकिन हुआ क्या है? अजी, मेरा नसीब अच्छा था इसलिए वहां से बच निकला। नारायण नारायण। नंदी जी, नसीब आपका और महादेव का भी। नारद। नारायण नारायण। महादेव, अगर नंदी जी को यानी आपके वाहन को कुछ हो जाता तो आपके वाहन की समस्या निर्माण हो जाती। इतना छोटा सा बच्चा और इतनी सारी शक्ति, मतलब कुछ अगम्य घटना है। पार्वती, पार्वती! रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम मुझे नहीं जानते? आपकी पहचान किस लिए? आप तो गोसावी लगते हो। अभी दूर हट जाओ वरना। नहीं तो क्या करोगे? कुछ भी हो, मैं आपको अंदर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी दूर हट जाओ वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। गणेश, ये क्या? मेरे पुत्र का शिरच्छेद? किसने किया ये कृत्य? जल्दी बताओ, किसने किया ये कृत्य? अन्यथा विनाश के लिए तैयार हो जाओ। पार्वती, पार्वती, मैंने उसका सर काटा है। नाथ, क्या किया आपने ये? नाथ, मेरी आंतरिक शक्ति से बना ये मेरा पुत्र गणेश, जो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, और आपने उसका शिरच्छेद किया। नाथ, मेरे पुत्र पर मैं मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। मेरे पुत्र को अभी के अभी जीवित कर दो, मेरे हाथों से कुछ भयंकर हो जाने से पहले। पार्वती, पार्वती, इस बच्चे ने महल में आने के लिए मुझे नहीं रोका होता तो शायद ये कृत्य मेरे हाथों नहीं होता। नाथ, उसने उसका पुत्र धर्म निभाया, इसमें उसका क्या दोष? सच है, सच कह रही हो। उसने तो पुत्र धर्म निभाया।
अब मैं पितृधर्म निभाऊंगा। नाथ, गणेश, ये लो तुम्हारा पुत्र। पुत्र? नाथ, गणेश, आप हमारा सर्वस्व है। गणेश, ये तुम्हारे पिताश्री भोलेनाथ। ये मेरे पिताजी? अगर ये मुझे पता होता तो मैं उन्हें अंदर जाने से नहीं रोकता। गणेशा, भावना से अधिक कर्तव्य श्रेष्ठ है, वो तुमने किया। पुत्र, सभी शुभ कार्यों के आरंभ में प्रथम तुम्हारी पूजा होगी। ज्ञान, विज्ञान, योग, तंत्र, संगीत, नाट्य, नृत्य, इन सबके तुम अधिष्ठाता बनोगे। हे विघ्नहर्ता, तुम्हारा कल्याण हो। मनोमाया। क्रौंच? हाँ, तुम्हारा ये सौंदर्य देख के मेरा मन बहक गया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्रौंच, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्रौंच, छोड़ दो मुझे। पाप और पुण्य के बारे में मैं नहीं सोचता। अब इस समय मुझे तुम्हारा सुंदर शरीर चाहिए। आओ, आओ, मेरे स्वाधीन हो जाओ, अन्यथा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरे जैसे पतिव्रता स्त्री की विडंबना करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी गुरु पत्नी हूँ। मेरा विनय भंग करके तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाएगा। देखो, अपने अंतरात्मा के बारे में सोचो, सोचो क्रौंच। अरे मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, पर पुरुष का विचार भी मेरे मन को छूता नहीं। क्रौंच, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, और मेरा विनय भंग मत करना क्रौंच, मेरा विनय भंग मत करो क्रौंच। मनोमाया, सौभर ऋषि इतनी सुंदर पत्नी का क्या करेंगे? छोड़ो क्रौंच, छोड़ो। गुरुदेव, आप? नीच, दुष्ट, मेरी पत्नी का, गुरु पत्नी समान पतिव्रता स्त्री का चारित्र्य हनन करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? स्वामी, मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। काम वासना में ये दुष्ट फिर भी नहीं रुका। क्रौचा, तुम जैसे दुष्ट को श्राप देना ये मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव, मेरे हाथ से अक्षम्य अपराध हुआ है, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब पश्चात ऐसा अपराध मुझसे नहीं होगा। फिर भी तुम्हें शासन तो होना ही चाहिए। गुरु माता, मुझे क्षमा कर दो। गुरुदेव के श्राप से मुझे बचाइए। स्वामी। नहीं, हे नीच, क्रौंच, मेरा श्राप है तुम्हें। जो नीच काम करने का तूने साहस किया है, इसलिए तू मूषक, चूहा बनकर जग से मुंह छुपाता फिरेगा।
स्वामी, आप तो गुरु हो, क्रौंच को उशाप दीजिए। ठीक है क्रौंच, मूषक के जन्म से तुम्हें मुक्ति श्री गजानन की कृपा से मिलेगी। वाहन के रूप में तुम उसकी सेवा करना। स्वामी। हे गणेशा, गणेशा, गजानना, गजानना हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो गजानना, हमारी रक्षा करो। हे गजानना, हमारी रक्षा करो। परंतु ऐसे हुआ क्या है? एक महाभयानक मूषक प्रजा को परेशान कर रहा है। हमारे अन्न धान्य की बहुत बर्बादी कर रहा है वो। कोई मायावी राक्षस लगता है। हाँ, उसके पास बहुत भयानक शक्तियां हैं और उसने अपने अंदर की ज्वाला से हमारे खेतों को भस्म कर दिया है। विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, आप सबके सुखदाता हो। हमारा रक्षण करना अब आपके ही हाथ में है। हमें अभय दो विघ्नहर्ता, हमें अभय दो। भक्तगण हो, सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का नाश करना यही मेरा परम कर्तव्य है। उस मूषक का मैं जरूर विनाश करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तथास्तु। कहां है वो मूषक? मेरी प्रजा को कष्ट देने वाला मूषक है कहां? मूषक, आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें मारने आया हूं। कहां है वो? ये बड़े पेट वाला शायद मुझे मारने आया है। मैं तैयार हूं। मूषक, तुम मेरी प्रजा को कष्ट क्यों दे रहे हो? मुझे पसंद है इसलिए। अब मैं तो उन्हें और कष्ट दूंगा, उनका अनाज और धान बर्बाद कर दूंगा, उनके प्राण ले लूंगा। पार्वती पुत्र गणेश के होते हुए तुम ये साहस कर ही नहीं सकते। मतलब तुम्हें तो युद्ध करना है, तो हो जाओ तैयार। ठीक है, हो जाओ तैयार। तेरे लिए ईश्वरी पाश ही काफी है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, अब ये असंभव है। मेरे पास वाहन नहीं था, आज से तुम ही मेरा वाहन। श्री गणेश, प्रणाम। मैं गंधर्व क्रौंच। मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है। सौरभी ऋषि के पत्नी का चारित्र हरण करने का प्रयास मैंने किया। सौरभी ऋषि के श्राप से मैं मूषक बन गया। आप मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कीजिए और उचित समय पर मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है क्रौंच, कामातुर होके स्त्रियों का विनय भंग करने वालों को तुम्हारा उदाहरण सबक सिखाएगा। चलो सेवा सज्ज हो जाओ। मूषक, आज से तुम ही मेरा वाहन। चलो चलो जल्दी। अरे ये मूषक पे बैठ के कौन जा रहा है? अरे अरे, ये तो ढेरपोट्या। अरे 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 अरे, बेचारा मूषक उसके भार से मर जाएगा। अरे 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 अरे, अरे गिरा 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 गिरा, ढोल्या गिरा। किसी के दोष पे हंसना नहीं चाहिए, इतना भी नहीं समझते तुम? हर एक पे ऐसा समय आता है, समझे? तुम मुझ पे हंस रहे हो, लेकिन याद रखो, एक ना एक दिन इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ढेरपोट्या, अरे ठीक से जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। अरे अरे अरे, गिर जाओगे। इस मूर्ख के मूल न लगना ही बेहतर। चल मूषक,
चल जल्दी, चल, अरे चल। गणेश, माते, गणेश, अरे आज तुमने लड्डू और मोदक को छुआ तक नहीं। लगता है आज हमारे गणेश का उपवास है। माते। गणेश, आखिर ऐसा क्या अघटित हो गया है? क्या बताऊं माते, मैं मूषक की सवारी करते करते अचानक गिर गया। तभी ये चंद्र मुझ पे जोर जोर से हंसने लगा। मुझे ढेरपोट्या कहा, ढेरपोट्या। उसने मेरी निंदा की माते, निंदा की। शिवपुत्र गजानन, तुम बहुत सुंदर हो, ओंकार स्वरूप हो, ज्ञान शक्ति और साधना का संगम हो। तुम्हारा ये गजमुख ज्ञान और कर्म का प्रतीक है। तुम्हारे ये बड़े कान सब कुछ सुनकर भी आवश्यक उतना ही ग्रहण करते हैं। तुम्हारा ये विशाल उदर मतलब लंबोदर ध्येय प्राप्ति के लिए लगने वाले काल का प्रतीक है। तुम्हारी ये आंखें विशाल दृष्टि का प्रतीक है। माते, रूप का अहंकार होने वाले उस चंद्र को इसकी जल्द ही प्रचिति मिलेगी। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। गणेशा, शरीर से भले ही तुम मुझसे विशाल हो, पर मेरा जन्म तुमसे पहले हुआ है। नहीं, मैं बड़ा हूं। नारायण नारायण। अरे, लगता है दो बंधुओं में झगड़ा चल रहा है। मुनिवर, आप ही बताएं, क्या मेरा जन्म गणेश से पहले ना हुआ? अरे, छोटे बड़े का निर्णय आयु से करे या बुद्धि से करे, यही सवाल है। मुनिवर, आपका कहना बिल्कुल सही है। पर सुनो बंधु गणेश, मैं ही तुमसे सरस हूँ। अरे 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 अरे, खुद पे इतना घमंड। अरे, इसी से तो पता चलता है कि तुम कितने छोटे हो। नारायण नारायण। अरे, झगड़ा क्यों कर रहे हो? उससे अच्छा है कि हम तुम्हारी एक परीक्षा लेते हैं। अवश्य अवश्य अवश्य। जो कोई पहले पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण करेगा वही श्रेष्ठ है। ठीक है? मंजूर मंजूर। फिर मेरा विजय तो निश्चित है। गणेशा, मैं चला मेरे मयूर पे पृथ्वी प्रदक्षिणा करने, तुम आना अपने मूषक पे धीरे धीरे। कार्तिकेय, भले ही मेरा वाहन मूषक है, लेकिन मेरा हारना असंभव है। नारायण नारायण। गणेश, बाल गणेश, ये 7 प्रदक्षिणाएं किस लिए? वो हमारे परीक्षक मुनिवर नारद को ही पूछिए। नारायण नारायण। अरे गणेश, तुम्हारे पृथ्वी प्रदक्षिणा का क्या हुआ? क्या अभी तक शुरुआत ही नहीं की? तुम्हारा बंधु अभी भी प्रयास कर रहा है। मुनिवर, मैंने मेरी परिक्रमा पूरी की है। मुनिवर, ये कैसी योजना है? इन दोनों में छोटे बड़े का विवाद चल रहा था। मैंने कहा, जो कोई पहले पृथ्वी प्रदक्षिणा पूरी करेगा वही श्रेष्ठ होगा। मैं ही बड़ा, मैंने ही पूरी की पृथ्वी परिक्रमा। ठीक है। और ये क्या, बंधुराज यहीं पर? मैंने तुमसे पहले प्रदक्षिणा पूरी की है। ये असत्य है, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। पृथ्वी प्रदक्षिणा पहले तुमने पूरी की ना? अर्थात मुनिवर। फिर कैसी, बताओ। कार्तिकेय, माता पिता को प्रदक्षिणा करके उनके आशीर्वाद लेना यह पृथ्वी को प्रदक्षिणा करने के समान ही है, और यह मुझे खुद पिताश्री ने ही बताया था। शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है और पृथ्वी से माता पिता। क्यों कार्तिकेय? गणेश, भले ही उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूं, किंतु पराक्रम और बुद्धि में मुझसे तुम श्रेष्ठ हो। गणेश, इसका मुझे अभिमान है। वाह 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 वाह, कैसा ये बंधु प्रेम! नारायण नारायण।
प्रणाम परशुराम योगीराज जी। प्रणाम नारदा, प्रणाम। आज आप इस हिमालय पे कैसे आए? अरे यही प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था। आप यहाँ हिमालय में कैसे और कहाँ जा रहे हैं? बहुत दिनों से महादेव का दर्शन नहीं मिला, तो सोचा महादेव का दर्शन ले लूं, आशीर्वाद ले लूं, इसलिए आया। नारायण नारायण। क्या मतलब नारद? अब तो ये असंभव है। महादेव का दर्शन असंभव? पर क्यों? क्योंकि शंभू शंकर तो आज पार्वती माता के महल में है और महल के प्रवेश द्वार पर कोई निस्संग या निर्हेतुक प्रवेश ना करे, इसलिए नए द्वारपाल की नियुक्ति की गई है। पूरे क्षत्रियों का विनाश करने वाले इस परशुराम को वो क्षुद्र द्वारपाल क्या रोकेगा? परशुराम जी, उसके पराक्रम में शिशु अवस्था से देख रहा हूँ। उसने बड़े बड़े पराक्रमियों को पराजित किया है। अरे बड़े बड़े राक्षसों को भी उसने पराजित कर दिया है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री... असत्य। अब जल्द से जल्द उस द्वारपाल को मिलना पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता नहीं इस बलशाली परशुराम को। नारायण नारायण। नारायण नारायण। इन दोनों के युद्ध में पृथ्वी का विनाश नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण। माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। लगता है यही है वो विचित्र द्वारपाल। मैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी को मिलने आया हूं, और अगर तुमने मुझे रोकने का प्रयास किया तो मेरे परशु के एक ही प्रहार से तुम्हारा यह गजमुख धड़ से अलग कर दूंगा। अरे तुमने मुझे और मेरे अंदर की असीम शक्ति को जाना नहीं है। देखिए, आप कोई भी हो, देव हो या दानव हो, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य में कोई भी चूक नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगे? नहीं। तो ठीक है, हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। ठीक है। नारायण नारायण। हे शिव शंभु, जागृत हो जाइए, पृथ्वी को विनाश से बचाइए। शंकरा महादेवा, जागृत हो जाइए, जाग जाइए। नारद, ऐसा क्या हुआ है? परशुराम और गणेश के बीच में युद्ध छिड़ गया है। अघटित होने से पहले कुछ कीजिए, चलिए। क्या परशुराम और गणपति में युद्ध शुरू हो गया है? हे नाथ महादेवा, आप अभी के अभी कुछ भी करके ये युद्ध रोक लीजिए, अन्यथा वो पराक्रमी पुरुषोत्तम मेरे गणेश को... नहीं नाथ, नहीं। नाथ आप चलिए। मेरा दंत भले ही टूट जाए, लेकिन हो जाओ तैयार। ठीक है, अभी तुम्हारा शिरच्छेद ही करता। परशुराम। योगीराज,
महादेव, आपके दर्शन के लिए आया था, मगर इसने रोक लिया द्वार पर। अरे मेरे गणेश को क्या हुआ? माते, युद्ध में ऐसा होता ही है। आप चिंता न करें, मैं क्षेम हूं। माता, मतलब ये हमारा पुत्र गणेश महापराक्रमी है वो। आप नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। लेकिन आपके युद्ध में मेरे गणेश का दंत तो। माते, क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हुआ। परशुराम, भूल तुमसे हुई है, गणेश की क्षमा तुम ही मांगो। हे गणेश देव, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। परशुराम, आपसे कैसा बैर? माता पिता का रक्षण करना यह हर एक पुत्र का कर्तव्य है, और हम हमारा कर्तव्य ही निभा रहे थे। देवा गणेशा, आपका यह व्यवहार सबको हमेशा याद रहेगा। मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। सुंदर सुंदर, अति सुंदर। वाह वाह। अरे वाह, इंद्रलोक का मनोरंजन कैलाश पे भी आ गया। कैलाशपति स्वयं नटराज है, ये भूलिए मत देवा। सौंदर्य और शक्ति का मंगल संगम, यानी पिता महादेव और माता पार्वती। लेकिन उनके यहाँ इस ढेरपोटे गजानन ने कैसे जन्म लिया, आश्चर्य होता है। अरे चंद्रदेव, तुम ये क्या कह रहे हो? अरे जो सच है वही बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले गजानन महाशय इस मूषक पे बैठ के कहीं जा रहे थे। अरे इत्तू सा वो मूषक और ये बड़े पेट वाले गजानन। देखते देखते महाशय गिर पड़े। चंद्रदेवा, गणेश की ऐसी निंदा उचित नहीं। मूर्ख, अपने सौंदर्य का अतीव गर्व होने वाले चंद्र, याद रखना, पुरुष को सिर्फ स्वपराक्रम का गर्व होना चाहिए और स्त्री को होना चाहिए सौंदर्य का और सेवावृत्ति का। मूर्ख, सौंदर्य सदा के लिए नहीं रहता, लेकिन बुद्धिमत्ता और पराक्रम सदा के लिए होता है। जिस सौंदर्य का तुम्हें गर्व है, वह सौंदर्य एक दिन मलिन हो जाएगा। क्या? चंद्रदेवा, आपका मुख तो मलिन हो गया। मेरा मुख मलिन हो गया? मूर्ख, अभी क्यों मुंह छुपा रहे हो? अगला श्राप सुनो। मेरे रूप की निंदा करके तुम हंस पड़े, इसलिए त्रिलोक में कोई तुम्हारा दर्शन नहीं लेगा। गणेश, चंद्र मतलब आकाश का गहना। चंद्र ने अपमान किया, यह हमें मान्य है, लेकिन इसके लिए उसे इतना घोर श्राप नहीं देना चाहिए था। उस शाप देके उसकी तीव्रता कम कीजिए। हाँ। गणेशा, क्षमाशीलता शूरों का आभूषण होता है। तुम चंद्रदेव को इतना कठोर श्राप मत दो। गजानन, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अपराध मुझसे फिर कभी नहीं होगा। तथास्तु। अभी मेरा उशाप ध्यान से सुनो। चंद्र, तुम्हें तुम्हारा रूप पुनः मिलेगा। हर मास की वद्य चतुर्थी को लोग पहले तुम्हारा दर्शन लेंगे,
फिर मेरा दर्शन लेके अन्न ग्रहण करेंगे। तथास्तु। अपवाद भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी अर्थात मेरी जयंती। उस दिन जो तुम्हारा दर्शन लेंगे या गलती से भी जिन्हें तुम्हारा दर्शन होगा, उन पर चोरी का आरोप होगा और महाविपत्ति आएगी। गजानन, मुझे आशीर्वाद दे दो। चंद्र, तुम्हारी एक कला में मेरे मस्तक पे भूषण रूप धारण करूंगा। तथास्तु। श्री गणेश की जय जय। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उच्च सिंदुराची, कंठी जळती माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। रत्न खचित परातीज गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणझुणती नुपुरे चरणी गागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना, सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाट पाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे, सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजिन, भावे ओवाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं
कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिति तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।